दोस्तों आज हम जब दीक्षा भूमि में घूम रहे हैं तो ये जो पूरा एक आज इस एरिया जो है यहाँ पर बुक स्टॉल है। आजू बाजू सिर्फ आप अगर किसी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे ताबीज़ मिलता है या दूसरी चीज़ें मिलती हैं, खिलौने मिलते हैं। लेकिन दीक्षा भूमि जब हम आते हैं तो यहाँ पर साहित्य मिलता है, जैसे मैडम के हाथों में आप देख सकते हैं। उन्होंने अभी भारत का संविधान लिया और भी बहुत सारी और ये पेरियार साहब की बुकें ली। ये देखिए, ये रामास्वामी पेरियार साहब की इन्होंने किताबें खरीदी और ये डॉक्टर बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेज वॉल्यूम 18 पार्ट 3 ये बुक ली। इतनी सारी किताबें इन्होंने खरीदे हैं। और भी लेना है मुझे। अच्छा, तो सबसे पहले मैडम आपका परिचय बताइए। मैं प्रतिभा भरोसे हूँ और नागपुर से हूँ। हाँ, आज मेरी वीकली ऑफ है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे बाबा साहब के यहाँ कल आने के लिए छुट्टी नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं आज आई हूँ। अभिवादन किया है और नोट्स लेने के लिए बुक्स, बाबा साहब के बुक्स मेरे लगभग कितनी बुकें आपने खरीदी? अभी 3-4 बुक है और खंड भी लेना है। ये होंगी 1000 रुपये के होंगे, बट हाँ। तो और अभी और ख़रीदनी है? या मुझे बाबा साहब के खंड लेना है, वो मैंने प्राइस भी पूछ लिया, कल ले जाऊंगी। मुझे किताब लेने के लिए और बाबा साहब का बहुत सारा, और ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, ये बहुत सारे किताबें, सावित्रीबाई फुले, अच्छे अच्छे किताब यहाँ मिलते हैं और गवर्नमेंट स्टॉल भी है। अच्छा, आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं और उसके बावजूद भी इतनी आपाधापी वाली आप लोग की ज़िंदगी रहती है, कोई त्यौहार में छुट्टी नहीं मिलती है, फिर भी आप साहित्य पढ़ती हैं। जी हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रेरणा है। बाबा साहब के वजह से, ये महान आदर्श के वजह से मैं पुलिस डिपार्टमेंट में आ पाई हूँ और बाबा साहब की वजह से मैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिसर्स बन पाई हूँ। क्या है मैडम, किस पोस्ट? मेरी पोस्ट है आरपीआई, रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर। महाराष्ट्र में अकेली हूँ और पहली हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र में अकेली? तो ये कौन सी पोस्ट होती है मालूम नहीं? ये महाराष्ट्र पुलिस में होती है, ट्रेनिंग मैनेजमेंट का होता है, ट्रेनिंग सेंटर में या फोर्स वगैरह हेडक्वार्टर में संभालने के लिए ये पोस्ट होती है। आज तक मतलब जेंट्स लोग रहते थे, बट लेडीज़ लोग इंस्ट्रक्टर से ये करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। पहले इंस्ट्रक्टर फिजिकल ट्रेनिंग्स, बाद में इंस्ट्रक्टर से और एग्ज़ाम होती है आरएसआई होने के बाद आरपीआई एग्ज़ाम होती है। आगे चलकर भी ऑफिस प्रमोशन भी होगा। पूरे देश के लोगों को, जो खासकर आज के जो यूथ हैं, वो साहित्य से दूर होते जा रहा है। सिर्फ आजकल इंस्टाग्राम में रील, फेसबुक में या व्हाट्सअप देख रहा है, उससे ज्ञान तो मेरे ख्याल से मिलता नहीं है जब तक हम किताबें ना पढ़ें। उनके लिए क्या संदेश? राइट। कभी कभी हम लोग को जो इंस्टाग्राम से इधर मीडिया से मिलती है, लेकिन इतनी डीप हम लोग को जानकारी नहीं मिलती है। किताब से बाबा साहब ने बहुत सारा लिखा है और जो आदर्श है, आदर्श ने जो आदर्श के प्रति जो किताबें लिखी है, बाबा साहब ने भी लिखी है और बहुत सारे है, बट उसमें जितनी जानकारी मिलती है उतनी इससे नहीं मिल सकती है। तो किताब पढ़ना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए जी। किताब चलिए, धन्यवाद मैडम। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें जो भी दिख रहे हैं कि एक सज्जन और दिख रहे हैं, उनके हाथ में भी किताब है और थैले में भी किताब होगी। तो जो भी नज़र आ रहे हैं सभी यहाँ किताब खरीद रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा भूमि में आप आएंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको आपका अपना इतिहास जानने की प्रेरणा मिलेगी। दीक्षा भूमि वो स्थल है जहाँ बाबा साहब ने क्रांति की थी, इसलिए इसे प्रेरणा स्थल कहा जाता है। के हाथ में भी ये किताबें देखा, वो थैले में भी किताब है। खोल के दिखाइए, आपको लगेगा कि आप देख सकते हैं इसमें भी किताब ही है। ठीक है, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। तो इतनी सारी किताबें आपने खरीदी है, तो उद्देश्य क्या खरीदने का ये सब? सबसे पहले तो और आपके यानी न्यूज़ चैनल को मैं एक राष्ट्रीय प्रबोधनकार धनराज लोखंडे, बोर धरण, तालुका सेलू, जिला वर्धा, महाराष्ट्र से पहली बात तो यानी मैं शुभकामनाएं देता हूँ और उसके साथ साथ देश के कोने कोने से मेरे यानी समाज के पूरे भाई बहन, छोटे से लेके बड़े तक के यहाँ लोग पधारे हैं, जिनके पैर से भी यानी चलना नहीं होता, वो अपाहिज, वो यानी माँ बाप सब यानी बूढ़े जवान सब यानी वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर यानी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शासकीय और जो पूरे मेरे जो देश विदेश से भी हमारे जो भाई बहन विशेष करके यहाँ पवित्र दीक्षा भूमि में आए हैं, तहे दिल से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत
सबसे पहले मैं उनकी मंगल आरोग्य की कामना करता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं एक प्रबोधनकार के नाते इतना तो एक बात यानी कहना चाहता हूँ। बात यानी ये है मेरे भाइयों और बहनों कि पवित्र दीक्षा भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 संक्षेप में कहिएगा। बौद्ध धम्म की दीक्षा दी है और अपन ने पंचशील तत्व और 22 प्रतिज्ञा का आचरण करते एक जीता जागता एक ऐसा आदर्श उदाहरण जो अपने जो नॉन बुद्धिस्ट है जो लोग हैं उनके भी सामने रखना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध का संदेश है कभी भी पाप कर्म न करना और पुण्य संपादन करना, काया वाचा मन से अपन अपना शुद्धिकरण करना और लोगों को सच्चाई की राह दिखा के अपन मानवतावाद बढ़ाकर आपस का अपना वैर भाव मिटाकर अपन ने मंगल मैत्री और करुणा और अपन ने लोगों को यानी मदद करना चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने की किताबी खरीदी आपने, लगभग कितने रुपए की? भाई साहब, जहाँ यानी इच्छा होती है वहाँ राह मिलती है, और जहाँ यानी श्रद्धा होती है तो वहाँ यानी सब कुछ यानी प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये ऐसी जगह है कि बाबा साहब ने यानी पढ़ने को बहुत बड़ा यानी महत्व दिया है। बाबा साहब कहते हैं जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। लेकिन किताबों का मूल्य अपन शब्दों में मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतनी बात सच है, 10 रुपये की किताब रहे या 100 रुपये की या 1000 रुपये की, लेकिन इंसान ने पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ देश में समाज में क्या हो रहा है और वर्तमान पत्र भी पढ़ना चाहिए। यही मैं आजकल के जो यानी लैपटॉप, कंप्यूटर्स, व्हाट्सएप जो चलाते हैं हमारे जो युवा पीढ़ी, जिसको अपन न्यू जनरेशन पीढ़ी बोलते हैं, उनको एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक इतिहास और नया मानवतावाद प्राप्त करने के लिए अपन ने अवान्तर यानी पढ़ाई यानी करना चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। चलिए, धन्यवाद सर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आ रहे हैं और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, किताब 10 रुपये की हो या कितनी, उसकी कीमत कोई भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।